नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग पॉलिटी का सेक्शन पढ़ रहे थे और यहाँ पर जीएस की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। किसी भी एग्जाम में जिसमें भी जीएस पूछी जाती है उसकी संपूर्ण बहुत अच्छी तरीके से विद फ्री ऑफ कॉस्ट फुल बेस्ट कंटेंट के साथ यहाँ पर तैयारी कराई जाती है। तो दोस्तों, इसमें हम लोग जो है पॉलिटी का सेक्शन शुरू कर चुके थे और उसमें हम लोग संविधान के भाग पढ़ रहे थे। संविधान के भाग वाला सेक्शन खत्म हो चुका था, थ्योरी खत्म हो चुकी थी। अब हम उसके एमसीक्यूज और वन लाइनर सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, हम पहले ही कह चुके हैं कि हमारी तैयारी के दौरान एमसीक्यूज, वन लाइनर और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो उसी के संदर्भ में हम लोग हर सेशन के बाद, हर थ्योरी के बाद एमसीक्यूज और वन लाइनर जरूर रूप से रखते हैं और लाते हैं आपके लिए, ताकि आपकी तैयारी में वो धार मिल सके जिससे आप लोग कंपटीशन के मैदान को फतेह कर सकें। तो दोस्तों, अब हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर को शुरू करते हैं। तो अब जैसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत नगर पालिकाओं को किस भाग में रखा गया है? तो नगर पालिकाएं, नगर पंचायत, नगर पालिका और सहकारी समितियां, ये हम लोग पढ़े थे। तो नगर, ये सब किस भाग में थे? 9 में थे। 9 में पंचायत था, 9 खा में नगर पालिका थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 का हो जाएगा। ठीक है, 9 में नगर पंचायत, 9 का में नगर पालिका, 9 खा में सहकारी समितियां हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन भी हो जाएगा। हम आंसर बताते चल रहे हैं, लेकिन आप लोग स्टॉप करके जो है खुद से आंसर सोचिएगा, फिर जो है आंसर मिलाइएगा, फिर आगे बढ़ते चले जाए। नहीं तो आप लोगों का दिमाग नहीं लग पाएगा और सुनते चले जाएंगे तो उससे ज्यादा कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो इसका ऑप्शन भी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ तथा राज्यों के अधीन लोक सेवाएं किस भाग में अंतर्निहित है? तो किस भाग में अंतर्निहित है? भाग 14 में निहित है। ठीक है, 14 का में क्या है? अधिकरण है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? भाग, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसका। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय संविधान के अंदर अधिकरणों को किस भाग में लिखा गया है? तो अधिकरण किस भाग में है? 14 का में है। ठीक, ये पता ही होगा। अब अगला आ जाता है, भारतीय संविधान के अंतर्गत सहकारी समितियां, सहकारी समितियों को किस भाग के तहत शामिल किया गया है? तो सहकारी समितियां भाग 9 खा में है। बहुत बढ़िया, भाग 9 खा। अब अगला जाता है, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायत को किस भाग में शामिल किया गया है? तो पंचायत किस भाग में शामिल है? भाग 9 में है। ये ध्यान दीजिए, 73वां और 74वां दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आता है, संवैधानिक संशोधन के द्वारा नगर पालिकाओं को भाग 9 का में जोड़ा गया। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा नगर पालिका को? 73 की 74, बहुत बढ़िया। पंचायत है 73 और नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन है। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। ठीक है, जब भी पूछेगा कितने भाग, 22 भाग। उसमें गणना और क्रमांक पूछेगा तब अलग अलग बात हो जाएगी। ठीक है, भाग पूछेगा 22 भाग और गणना के अनुसार तो फिर आएगा 25 भाग। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय संविधान के भाग 16 संबंधित है। भाग 16 किससे संबंधित है? कुछ वर्गों के संबंध में विशिष्ट उपबंध है। तो किस में आ जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करते चलेंगे। अब मिलान करना है आगे। ठीक है, तो संविधान का भाग 15 में क्या था? निर्वाचन था। बहुत बढ़िया। भाग 16 में क्या था? 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशिष्ट उपबंध, 17 में राजभाषा, 18 में आपात उपबंध। तो 15 का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, सहकारी समितियों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? सहकारी समितियां भाग 9 खा। बहुत बढ़िया। किस संवैधानिक संशोधन? 73वां, 74वां? हाँ, 97वां संवैधानिक संशोधन। कि कौन सा सुमेलित नहीं है? और प्रश्न बड़े ढंग से पढ़िएगा। मूल कर्तव्य भाग 4 का में है, सही बात है। राज्य भाग 6 में है, सही बात। भाग 5 में केंद्र था, भाग 6 में राज्य है कि नहीं? भाग 7 निषिद्ध, भाग 8 में। अच्छा, अगला है, देखिए भारत का महान्यायवादी भाग 8 में है? भाग 8 में नहीं है। भारत का महान्यायवादी भाग 5 में है। अब भाग 8 में क्या है? कि नहीं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब आगे देखिए, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं भाग 14 में, सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? सी सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? सी सुमेलित नहीं है। अब अगला देखते हैं, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज का उपबंध है? पंचायती राज का कौन से भाग में उपबंध? तो भाग 9 में उपबंध है। बहुत बढ़िया। अब देखिए, अधिकरणों को संविधान में शामिल कब किया गया? अधिकरणों को संविधान में
1985 में राजीव गांधी की सरकार में शामिल किया गया था। ये ध्यान दीजिएगा, इसको 85 में राजीव गांधी की सरकार के द्वारा भाग 14 का को शामिल किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से संबंधित एक प्रश्न अभी और आएगा, तब उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, मौलिक अधिकार भाग 4 में? नहीं, मौलिक अधिकार भाग 3 में है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 में। संघ किसमें है? 18 में। नहीं, संघ किसमें हो जाएगा? फिर संघ किसमें हो जाएगा? भाग 5 में हो जाएगा। और आपात उपबंध भाग 18 में हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। इस तरीके से देखेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, सही सुमेलित नहीं है तो नागरिकता भाग 2 में है? मौलिक अधिकार भाग 3 में है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 में। मौलिक कर्तव्य 4 का में है। राज्य भाग 6 में है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भाग 5 में संघ है। ठीक है, भाग 6 में राज्य है। ठीक है, भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र है। ठीक है, तो आएगा 8वां आएगा, जो भाग 10 यही गलत हो जाएगा। तो भाग 10 में क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र के बीच संबंध नहीं है। संबंध तो 1 और 1 11 में है कि नहीं? संबंध संघ और राज्य के बीच संबंध। और भाग 10 में क्या है? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन है। ठीक, यहां हो जाएगा। अब संघ और राज्य के अधीन सेवाएं संविधान के किस भाग में अंतर्निहित हैं? संघ और राज्य के अधीन सेवाएं भाग 14 में है। ठीक है, इसका भाग ऑप्शन ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र किस भाग में अंतर्निहित है? नहीं, अंतर्निहित थे। किस भाग में थे ये देख लेते हैं। तो किस भाग में थे? तो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र किस भाग में थे? भाग 10 में है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। 22वें का ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा सही सुमेलित है? संविधान संशोधन भाग 20 सही है। एकमात्र अनुच्छेद 368। आपात उपबंध भाग 18 सही है। राजभाषा भाषा सा 17 सही है। निर्वाचन भाग 16 नहीं, निर्वाचन भाग 15 में है। और भाग 16 में क्या है? कुछ विशिष्ट वर्गों के संबंध में विशिष्ट उपबंध है। भाग 16 में है। तो डी इसका सही हो जाएगा। अब अगला देखिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नागरिकता भाग 2 में है तो ये है, ये तो होगा नहीं। अब अगला आ जाता है संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य भाग 7 में है। भाग 7 तो निरसित कर दिया गया था। भाग 8 में है, तो यही सुमेलित नहीं है। नगर पालिका 9A में है। निर्वाचन भाग 15 में है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, संविधान के भाग 13 में किस प्रावधान का उल्लेख है? 13 में 3 बताए थे, है नहीं? 13 में 3 थे, व्यापार वाणिज्य और समागम। 12 में 4 थे, वित्त संपत्तिवाद और संविधाएं। 13 में 3, आखिरी में 3 आता है तो 3, वित्त व्यापार वाणिज्य और समागम। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? व्यापार वाणिज्य और समागम, ऑप्शन सी। अब देखिए, संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये तो नहीं है। ये किस भाग में है? भाग 22 में है। प्रारंभ में 15 अनुच्छेद लागू थे, उसके शेष अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए थे। कुछ वर्गों के संबंध में विशिष्ट उपबंध भाग 16 में है। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध भाग 21 में है। ठीक, ये ध्यान दे देंगे। तो इस तरीके से हम लोगों का ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो गया, एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। अब हम लोग वन लाइनर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो कुल के कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। क्रमांक अनुसार, गणना के अनुसार 25 भाग हैं। ठीक है, गणना की दृष्टि से 25 भाग हैं। ठीक, आप लोग आंसर दीजिएगा, हम आंसर छुपा लेंगे। ठीक, संविधान के 22 भाग में किसका वर्णन है? 22 भाग में संविधान के प्रारंभ में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन है। संविधान के प्रारंभ में तो भाग 22 में यही है कि नहीं? संक्षिप्त नाम हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? मौलिक कर्तव्य किस भाग में था? तो मौलिक कर्तव्य भाग 4 का में है। ठीक है, अब अगला जाता है, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध संविधान के किस भाग में है? संक्रमणकालीन अस्थायी अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के लिए 22 में नहीं 21 में है कि नहीं? 22 में तो संविधान का प्रारंभ था, 21 में आ जाएगा ये। ठीक है, तो भाग 21 में है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, संविधान के किस भाग में कुछ संबंध के कुछ विशिष्ट वर्गों के संबंध में विशिष्ट उपबंध है? तो भाग 16 हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, संघ और उसका राज्य क्षेत्र संविधान के किस भाग में निहित है? तो संविधान के संघ और उसका राज्य क्षेत्र मतलब संघ और उसके राज्य, तो संघ और उसका राज्य किस भाग में है? भाग 1 में है। ठीक, ये हो जाएगा।
संविधान के भाग 8 में क्या है? 8 में केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब संघ शासित क्षेत्र है। ठीक, ये हो जाएगा। संविधान के संशोधन संविधान के किस भाग में है? संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 भाग 20 में है। बहुत बढ़िया। अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र संविधान के किस भाग में है? भाग 10। रट जा रहा है ना सब, ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, मल्टीपल टाइम्स पढ़ते रहेंगे तो चीजें याद हो जाएंगी। संविधान के भाग 11 में किसका वर्णन? 11 आया, एक और एक 11 संबंध बना लिए, संघ और राज्य के बीच संबंध है कि नहीं। निर्वाचन किस भाग में है? निर्वाचन भाग 15 में है। बहुत बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन आ जाए, संविधान के भाग 17 में क्या है? 17 भाषा है, नहीं राजभाषा। भाग 17 में है राजभाषा है, ये हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। बहुत बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, संविधान के भाग 4 को जोड़ने के लिए किस समिति के द्वारा अनुशंसा की गई थी? मतलब मौलिक कर्तव्य को जोड़ने के लिए किस संविधान समिति के द्वारा अनुशंसा की गई थी? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। नागरिकता संविधान के किस भाग में है? नागरिकता भाग 2 में है। बहुत बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, भाग भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम 3 चीज है, तो भाग 13 में आ जाएगा। 3 चीज 13 में आ जाएगी। ठीक है। व्यापार, वाणिज्य और समागम 4 12 में आ जाता है। मौलिक अधिकारों को संविधान के किस भाग में जगह दी गई? तो मौलिक अधिकार किस भाग में है? भाग 3 में है। बहुत बढ़िया। वित्त, संपत्तिवाद और संविदाएं 4 चीज है, तो 4 चीज 12 में थी, भाग 12 में है। भाग 4 में क्या है? भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? अधिकरण को संविधान के किस भाग में समाहित किया गया है? जो अधिकरण है भाग 14 का में है। बहुत बढ़िया। संविधान के भाग 9 खा में किस चीज का वर्णन है? 9 पंचायत, 9 का नगर पालिका, 9 खा सहकारी समितियां। संवैधानिक संशोधन 73वां, 74वां और 97वां संवैधानिक संशोधन है कि नहीं? तो सहकारी समितियां इसका हो जाएगा। सहकारी समितियों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 97वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं संविधान के किस भाग में वर्णित है? किस भाग में वर्णित है? भाग 14 में वर्णित है। राजभाषा का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया? तो राजभाषा भाषा 17 भाग में किया गया है। ठीक। तो ये क्वेश्चन हो गए सारे। अब एक चीज और बताने वाले थे, जैसे ये 21वां प्रश्न है, अधिकरणों को संविधान के किस भाग में समाहित किया गया? भाग 14 का में आप लोगों को पता है, तो 14 का भाग संविधान के किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, है कि नहीं? अब देखिए, अब इसको लेकिन संविधान में शामिल कब किया गया था? तो 1985 में राजीव गांधी की सरकार में। मतलब प्रावधान ये कर दिया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इंदिरा गांधी की सरकार में ही ये प्रावधान कर दिया गया था संविधान में संशोधन के माध्यम से कि अधिकरणों की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन प्रॉपर रूप से इसका गठन कब किया गया? तो 1985 में। ये 2 क्वेश्चन पूछते हैं 21 नंबर क्वेश्चन से, मतलब अधिकरणों से, भाग 14 का से। ठीक है। तो इसी तरीके से पूरा रिवीजन करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व हो गए। अब हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। ऐसे ही 1 लाइनर और एमसीक्यूज और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया जाता है, तभी हमारी चीजें लॉन्ग लास्टिंग बनी रहती जो हम याद करते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ जो है सेशन को समाप्त किया जाता है। आप सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी क्वेश्चन हो या जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका जो आंसर देना होता है उसको कमेंट में जरूर बताया करिए। तो दोस्तों, इसी के साथ सेशन को समाप्त किया जाता है। जय हिंद, जय भारत।